कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने नाश्ते को खास बनाने के लिए एक स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट की मदद से सूप बनाने की कोशिश करता है। गिल अपने पति के इस प्रयास से प्रभावित होकर रोमांटिक माहौल का आनंद लेती है। वह सोचती है कि अगर नाश्ता इतना शानदार है तो रात का खाना भी यादगार होगा। हालांकि गिल को पता चलता है कि उसके पति के कई काम हैं जो उन्हें शाम को साथ बिताने से रोकेंगे। मैन गिल उसे याद दिलाता है कि आज उसकी कक्षा का पुनर्मिलन है, जिससे दोनों की शाम की योजनाएं अलग हो जाती हैं। इससे गिल को शक होने लगता है। फिर भी मैन गिल रोमांस का माहौल बनाकर अपनी पत्नी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। वह वॉइस असिस्टेंट से पर्दे बंद करने और रोमांटिक संगीत बजाने को कहता है। दूसरी ओर गिल पुनर्मिलन में जाती है। वहां सब कुछ सामान्य चल रहा होता है जब तक यांग सोन नाम की एक पुरानी दोस्त का अप्रत्याशित आगमन नहीं होता। यांग इतनी अनाड़ी होती है कि सीढ़ियों से गिर जाती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यांग एक असफल अभिनेत्री है जो अपनी असफलताओं को छिपाकर पुराने दोस्तों से झूठ बोलती है। वह खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी असलियत सामने आ जाती है। पुनर्मिलन के दौरान यह भी पता चलता है कि उनकी एक सहपाठी गायब है। अफवाहें फैलती हैं कि उसे उसके पति ने धोखा देने के आरोप में मार दिया और गुस्से में खा लिया। वह अब जेल में है। इसी बीच देर रात घर लौटते वक्त गिल अपने पति को सोते हुए पाती है। वह देखती है कि उसके पति के हाथ पर एक अजीब निशान है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह निशान कैसे आया। तभी कॉलर लगातार घंटी बजाता है और फिर एक मैसेज भेजता है। गिल की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह मैन गिल का फोन चुपके से चेक करती है। वहां उसे एक निजी संदेश मिलता है जो उसके पति की किसी मालकिन ने भेजा था। यह देखकर गिल का अपने पति पर से भरोसा उठ जाता है। अगली सुबह गिल एक खास डिनर की योजना बनाती है, यह जानते हुए कि उसका पति अपनी मालकिन से मिलने की तैयारी कर रहा है। आदमी गिल अपने भारी कार्यभार का हवाला देकर हर बार मदद से इनकार कर देता है। उसकी पत्नी सच्चाई का पता लगाने के लिए इंटरनेट पर खोज करती है और एक जासूस से संपर्क करती है। लंच ब्रेक के दौरान उसे जंग नामक एक जासूस की कहानी पता चलती है जो असामान्य मामलों की जांच में माहिर है। वह झुग्गियों से होते हुए जंग से मिलने जाती है। शुरुआत में जंग को शक होता है कि उसकी मदद की जरूरत क्यों है, लेकिन वह उसकी बात मान लेता है। जासूस ने आदमी गिल पर निगरानी शुरू की। कुछ दिनों बाद वह बताता है कि गिल सुबह 5:30 बजे घर लौटा, फिर गोल्फ कोर्स गया। इसके बाद वह एक लाउंज में गया जहां उसने 41 बोतल पानी पी। जासूस का कहना है कि वह एक विशेष नाइट क्लब में भी गया जहां उसके हाथ पर मुहर लगाई गई थी। उसकी पत्नी को याद आया कि उसने पहले भी ऐसी मुहर देखी थी। गिल क्लब से निकलकर एक खूबसूरत महिला के साथ एक होटल में गया और वहां कई घंटे बिताए। फिर वह जिम में गया जहां उसने ताकत और सहन शक्ति का प्रदर्शन किया। जिम में उसकी मुलाकात एक अन्य महिला से हुई। इसके बाद वह वाटरफ्रंट के पास एक कार में मिला जहां वह नो पार्किंग साइन की अनदेखी कर रहा था। जासूस ने खुलासा किया कि गिल ने एक पेट्रोल पंप पर 50 लीटर पेट्रोल भी पी लिया। उसने अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए अपनी स्कूल की दोस्त सहित 2 और महिलाओं के साथ समय बिताया। यहां तक कि व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उसने एक वेट्रेस को अपना नंबर देने की कोशिश की। उसकी पत्नी इन खुलासों से सदमे में थी। वह उसे छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जासूस ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। गिल इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो पृथ्वी पर किसी मिशन के तहत आया है। जासूस ने बताया कि गिल को उसकी असाधारण ताकत और सहन शक्ति के लिए जाना जाता है। इस बात पर भी शक था कि गिल की तीनों पूर्व पत्नियां रहस्यमय तरीके से मर गई थीं। उसकी पत्नी यह सोचकर डर जाती है कि गिल एलियन मिशन का हिस्सा है। आखिरकार वह गिल को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन गिल उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वह और भी गुस्से में आ जाती है। जंग ने अपनी जांच जारी रखी और एलियंस के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। उसने चेतावनी दी कि जो भी इनकी सच्चाई के करीब आता है वह या तो गायब हो जाता है या मुर्दा घर में पहुंच जाता है। आगे गिल घर लौटकर पानी में जहर मिलाता है। उसी समय अलौकिक जीवन नियंत्रण सेवा ALSCS आपातकालीन बैठक आयोजित करती है जिसमें वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उनका मिशन पृथ्वी पर आए एलियंस को पहचानना और उनकी योजनाओं को रोकना है। पता चलता है कि आदमी गिल इन एलियंस का मुखिया है। उनका मकसद मानवता को अस्थिर करना और नष्ट करना है। वे महिलाओं को आकर्षित कर उनके DNA एकत्र करते हैं और चुंबन व स्पर्श से वायरस फैलाते हैं। गिल के व्यवहार को लेकर उसकी पत्नी को संदेह होता है, लेकिन जंग नामक जासूस उसे सबूत दिखाने का वादा करता है।
रात में वे गिल का पीछा करते हुए उसे गैस स्टेशन पर देखते हैं, जहां वह 50% शराब से भरी बोतल पीते हुए दिखाई देता है। घर लौटने पर गिल जहरीला पानी पीता है और मरने का नाटक करता है। वह एक दुखी पति की भूमिका निभाते हुए अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। एजेंट गिल पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस पर हाथ डालने का सही मौका नहीं मिलता। दूसरी ओर गिल की पत्नी के दोस्त सारा को गिल के असली इरादों का पता चल जाता है। वह अपनी दिवंगत दोस्त के साथ हुए विश्वासघात से निपटने का फैसला करती है। चमत्कारिक रूप से उसकी दोस्त मौत के मुंह से वापस लौटती है। डॉक्टर इसे तरल पदार्थ के एयरवे ब्लॉक को अस्थायी रूप से हटने का परिणाम मानते हैं। गिल इस मोड़ से परेशान होता है, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश करता है। वह सारा और जंग की बढ़ती निकटता को देखकर असहज महसूस करता है। जंग सारा की मदद के लिए नई योजना बनाता है। वह गिल को मारने के 2 तरीके सुझाता है, या तो बिजली का झटका देकर या एक विशेष इंजेक्शन के जरिए। सारा और जंग बिजली वाले जाल का विकल्प चुनते हैं। योजना के तहत सारा गिल को स्नान करने के लिए कहती है और जंग बाथरूम में इलेक्ट्रिक जाल लगाता है। लेकिन योजना में गड़बड़ी हो जाती है जब सारा का क्रोधित बेटा अपार्टमेंट में घुस आता है। उसे शक है कि जंग उसकी मां को धोखा दे रहा है। वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है और सारा को शौचालय पर बैठा देखता है। स्थिति को संभालने के लिए सारा जंग को बाथटब में छिपा देती है। बेटा गुस्से में लाइटर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से इलेक्ट्रिक ट्रैप सक्रिय कर देता है। बिजली के झटके से अपार्टमेंट की बिजली ठप हो जाती है। गिल खतरा भांपकर लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय 15वीं मंजिल तक पैदल चढ़ने का फैसला करता है। गिल जले हुए मांस की गंध से बचने की कोशिश में महिलाओं ने जंग के शव को सुखाने वाले कैबिनेट में छिपा दिया। जब गिल घर लौटता है, वह गंध पर सवाल उठाता है, लेकिन उसकी पत्नी बहाना बनाती है कि वह सुअर का मांस पका रही थी। उसने गिल को स्नान करने का आग्रह किया ताकि वे अपनी योजना को अंजाम दे सकें। महिलाएं गिल को बिजली के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है। गिल स्नान से सुरक्षित निकल आता है और महिलाओं की शर्मिंदगी पर हंसता है। स्थिति संभालने के लिए उसकी पत्नी बहाना करती है कि वह दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। इस बीच स्मार्ट सहायक अलार्म बजाता है, यह संकेत देते हुए कि सुखाने वाले कैबिनेट में कोई है। गिल इसे तकनीकी गड़बड़ी मानकर अनदेखा कर देता है, जबकि महिलाएं घबराहट में एक दूसरे की ओर देखती हैं। महिलाएं गिल को सल्फ्यूरिक एसिड से जहर देने की योजना बनाती हैं। वे पाउडर को शराब में मिलाती हैं और गिल को अधिक पीने के लिए उकसाती हैं। लेकिन गिल इस खेल को रोचक बनाने के लिए पत्थर कागज कैंची का सुझाव देता है। दुर्भाग्य से वह जीतता है और जहर मिली शराब पीता है। आश्चर्यजनक रूप से उस पर इसका कोई असर नहीं होता। गिल मजाक में एक और गिलास भरता है और फिर से खेल खेलने का सुझाव देता है। यांग का बेटा इस बार जीतने वाला होता है, लेकिन तभी पास के कमरे में एक फोन बजने लगता है। यह उनका फोन नहीं है। गिल कैबिनेट की जांच करता है और अंदर जंग को पाता है। महिलाओं का दावा है कि वह एक चोर है जिसे उन्होंने काबू कर लिया है, लेकिन जैसे ही जंग को होश आता है, गिल उसे एक गोल्फ क्लब से बेहोश कर देता है। वह अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह जेल नहीं जाना चाहती तो वह जंग के शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे। गिल ने जंग को दफनाने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा, लेकिन जैसे ही वह उसे छिपाने की कोशिश करता है, जंग अप्रत्याशित रूप से होश में आ जाता है। गिल घबराकर उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश करता है और जिंदा दफनाने की योजना बनाता है। महिलाएं यह सोचती हैं कि उन्होंने आखिरकार गिल को रोक दिया है, लेकिन तभी गिल जमीन से बाहर निकलता है जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पुनर्जीवित हो गया हो। वह बदला लेने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। महिलाएं अपनी मिनीवैन में सवार होकर भागने की कोशिश करती हैं। गिल अविश्वसनीय गति से दौड़ता है और वाहन की छत पर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आती हैं, महिलाएं अचानक ब्रेक लगा देती हैं। गिल संतुलन खोकर एक चट्टान से गिर जाता है। गिरावट की ऊंचाई देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि गिल अब बच नहीं सकता। महिलाएं घर लौटती हैं और पाती हैं कि गिल के 4 दोस्तों के शव पड़े हैं। वे उन शवों को दफनाने का निर्णय लेती हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है। अधिकारी उनसे संदेह जताते हैं और शराब पीने का परीक्षण करते हैं, जिसमें सारा विफल हो जाती है। उन्हें जुर्माना और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उनका मामला गंभीर अपराध के रूप में दर्ज किया जाता है। पुलिस स्टेशन के भीतर महिलाओं का सामना गिल के दोस्तों से होता है, जो बिल्कुल ठीक है। यह सिद्ध करता है कि वे भी शाश्वत हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जंग भी बच गया है और पुलिस स्टेशन की ओर रेंगते हुए जा रहा है। वह न तो अपनी प्रेमिका को पहचानता है और न ही उसके दोस्तों को, बस निरर्थक सवाल करता है।
जल्द ही गिल भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उसे और उसके दोस्तों को कमरे के पीछे पाता है। अब गिल होश में है और पूरे समूह को घर ले जाने का वादा करता है। इस बीच बूढ़ा आदमी शाश्वत के साथ सहयोग करता है और अलौकिक जीवन नियंत्रण सेवा की हिरासत में है। वह गिल के ठिकाने का पता लगाता है और घर के रास्ते में उसे पकड़ने के लिए सैन्य इकाई भेजता है। गिल पुलिस स्टेशन पर सब कुछ बताने के लिए कहता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल झूठ बोलने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा था। महिलाओं को एहसास होता है कि गिल बदला लेना चाहता है, इसलिए वे उसे चालाकी से हमला करती हैं। इससे मिनीवैन सड़क से उतर जाती है और पलटने के बाद दोस्त मलबे से बच निकलते हैं। गिल, जो अपने सिर में अप्रभावित है, उनका पीछा करता है। वे एक पुराने कारखाने की ओर भागते हैं जहां वे छिपने का प्रयास करते हैं, लेकिन गिल लगातार उनका पीछा करता है। वह अपने घावों को ठीक करने के लिए गैसोलीन पीता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके जीवित रहने के लिए यह जरूरी है। एसओआई और एजेंट गिल के पास आते हैं और उसे ट्रैंक्विलाइजर से कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गिल अविश्वसनीय रूप से मजबूत रहता है। फिर भी अलौकिक जीवन नियंत्रण सेवा के एजेंट उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन गिल अपनी विदेशी प्राकृतिका को प्रकट करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। महिलाएं भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका सामना अब जंग से होता है, जो अब सब कुछ याद कर चुका है। जंग एसओआई को एक गुप्त टीका देने की पेशकश करता है, मानते हुए कि यह उनकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। सही समय पर एसओआई अपने पति पर हमला करती है और उसे सीरम का इंजेक्शन देती है। गिल अपनी पत्नी पर हमला करता है, लेकिन सीरम अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जंग की उम्मीद सही साबित होती है और गिल अपनी ताकत खो देता है। अंततः 1 वर्ष बाद उसकी मौत हो जाती है। कई महीने बाद सोई और यांग का बेटा नदी के किनारे शांति से पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।